अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि हमने फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? थर्मो वर्ड जो है ये इसका मतलब होता है हीट, और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना। तो थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कैसे एक इन्फेंट जो है, एक न्यूबॉर्न जो है, एक नियोनेट जो है, वो कैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जब एक बच्चा रेस्पिरेशन एक्वायर करता है, जब वो रेस्पायर करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो होता है थर्मोरेगुलेशन, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो उनका मतलब कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ वो भी ज्यादा होता है। एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट होने की वजह से जो है हीट जो है वो ज्यादा लॉस होती है इनकी बॉडी से। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट ज्यादा होता है और इसकी वजह से हीट लॉस भी ज्यादा होता है। लेकिन इस चीज को कंपनसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक चीज है जिसको जो इनका पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन होता है इन बेबीज का, उसकी वजह से जो है सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस भी कम होता है। पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन की वजह से सरफेस एरिया कम होने की वजह से फिर हीट लॉस भी कम हो जाता है। और दूसरी बात, जो इनमें सबक्यूटेनियस फैट होता है वो पुअर इंसुलेटर, एज अ पुअर इंसुलेटर काम करता है। जो बेबीज की जो स्किन लेयर है उसमें जो सबक्यूटेनियस फैट है वो प्रोवाइड करता है पुअर इंसुलेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है होती है नियोनेट्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन फैट। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है थर्मोरेगुलेशन ऑफ नियोनेट्स में। ब्राउन फैट जो है वो इस नियोनेट का 5% बॉडी मास बनाता है। मतलब ये जो बेबी होता है इसका 5% बना होता है ब्राउन फैट से। ब्राउन फैट क्या करता है? ब्राउन फैट की वजह से जो ये नियोनेट है इनमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आती है। मतलब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है जब एडल्ट्स को सर्दी लगती है तो वो शिवर करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से उनमें हीट जनरेट होती है। लेकिन जो बेबीज है वो उनमें ये मैकेनिज्म अभी नहीं होता है शिवरिंग करने का। जब वो छोटे होते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनमें नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। इसका मतलब क्या होता है? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है शिवर करने के बगैर ही उनमें हीट जनरेट होती है। किसकी वजह से हीट जनरेट होती है? ब्राउन फैट की वजह से। ये जो उनमें जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से इनकी बॉडी में बहुत सारी चीजें और भी होती है। मतलब उनकी एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब लो टेम्परेचर होता है तब ये सब होता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कॉन्सिक्वेंटली फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से O2 कंजप्शन, O2 एंड ग्लूकोज कंजप्शन जो है, O2 और ग्लूकोज कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। जो ये न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके एडिपोज टिश्यू में जो ये ब्राउन फैट होता है, इसका नाम ये जो ब्राउन फैट है इसमें बहुत ज्यादा लार्ज कंटेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम का। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, जहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड लगता है वहां पे मतलब उसका मतलब ही होता है एनर्जी। जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनकी थर्मो रेगुलेशन में एनर्जी ज्यादा लगती है, तो
तो इस ये जो ब्राउन फैट है उसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो हीट प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हैं, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम्स कंपाउंड्स होते हैं, मतलब प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट्स काम करते हैं इन मेटाबॉलिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट्स काम करते हैं इन मेटाबॉलिक पाथवेज में, खास करके सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो ये जो ब्राउन फैट होता है ये न्यू बॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है। मतलब कभी 2009 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पब्लिश हुआ था कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्राउन फैट एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका काम जो है इसका यूजेज किन में होता है, एडल्ट्स न्यू बॉर्न्स में। किस चीज में, थर्मल रेगुलेशन में। ब्राउन फैट की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो ब्लड मतलब वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है, वो ब्लड विद द हेल्प ऑफ ब्लड। देखिए, जब हीट जनरेट हुई तो वो बाकी सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय द ब्लड। जो ये ब्लड फ्लो करता है ये गर्म हुआ होता है, जहां जहां से फ्लो करता है वो टिश्यू गर्म होता जाता है, उतना ज्यादा गर्म होता जाता है। जो सुपरफिशियल डिपॉजिट्स है ब्राउन फैट के, मतलब कम ही, उतनी ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं, वो कहाँ पे है, वो स्कैप्यूला में होता है। इस बेबी के स्कैप्यूला में, जो कमर के पीछे से वो दो हड्डियां होती है ट्रायंगुलर शेप की, स्कैप्यूला में होता है। अराउंड द नेक होता है, गर्दन के इर्द गिर्द, इस बेबी के गर्दन के इर्द गिर्द। एक्जिला में होता है, और स्टर्नम, ये जो आगे जो हड्डी होती है जिसके साथ रिब्स अटैच्ड होते हैं, वहां उसके पीछे भी, बिहाइंड द स्टर्नम, उसके पीछे भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है। स्कैप्यूला पीछे से कमर में जो दो हड्डियां होती है, अराउंड द नेक के अराउंड एक्सिला में, और स्टर्नम के पीछे। यहाँ पे सुपरफिशियल अमाउंट्स होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े, उतना ज्यादा भी नहीं प्रेजेंट होता है, कम ही अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर हम देखेंगे डीपर लेयर कहाँ पे किस किस जगह प्रेजेंट होता है इन बच्चों में। डीपर लेयर ऑफ डीपर डिपोजिशंस इन ब्राउन फैट की होती है किडनीज में, ट्राइकिया में, इसोफेगस में, कुछ मेजर आर्टरीज में, और एड्रिनल में। इन जगहों पे डीपर लेयर होती है, बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है इन बच्चों को थर्मो रेगुलेशन करने में। जो आपने कभी नोटिस किया होगा, या कभी आप नोटिस करेंगे आगे जाके, कि जो बेबीज होते हैं उनका जो नेप ऑफ नेक होता है, मतलब नेक के पीछे से गर्दन, ये पीछे जहाँ पे गर्दन होती है वहां पे पीछे से, वहां पे बहुत गर्म होता है रिलेटिवली बाकी बॉडी से। मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स कोल्डर भी हो सकता है, लेकिन वहां पे बहुत गर्म होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्राउन फैट डिपॉजिट्स होते हैं। जब एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जब वो पैदा होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको हम, मतलब पैदा होते ही क्विकली उसको ड्राई किया जाए, या मतलब गर्मी उसको दी जाए, कहीं गर्म जगह वो रखा जाए, या ब्लैंकेट में रखा जाए, या स्किन टू स्किन माँ के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाए, ताकि उसकी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। क्योंकि कभी कभी हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया
का मतलब होता है, मतलब ये जो बेबी होता है उसकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, जो लिथल भी होता है, जिसकी वजह से इस बेबी की जान भी जा सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस बेबी को हम जल्दी से ड्राई करें, या मतलब अच्छे टेम्परेचर में उसको वार्म टेम्परेचर में रखें, ब्लैंकेट में रखें, या माँ के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखें, ताकि उसको हाइपोथर्मिया ना हो। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।